दोस्तों आज के समय में डायबिटीज एक महामारी का रूप ले चुका है। यह अपनी चपेट में युवाओं को, स्त्री पुरुष को, गरीब अमीर को कोई भेदभाव नहीं कर रहा है। सबको अपनी चपेट में खींच रहा है। आखिर ये इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है? शुगर इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? दोस्तों क्या इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है? क्या इसे नहीं रोका जा सकता है? दोस्तों इसे रोका जा सकता है। हम अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव करके, हम अपनी दिनचर्या में बदलाव करके दोस्तों इसे रोक सकते हैं, क्योंकि यह एक लाइफ स्टाइल बीमारी है। और जितनी भी लाइफ स्टाइल बीमारी है, वो सारी लाइफ स्टाइल बीमारी को आपका शरीर खुद ठीक कर सकता है। तो दोस्तों अगर आप शुगर जैसी बीमारी से बचना चाहते हैं तो आप अपने लाइफ स्टाइल में कुछ बदलाव करिए। वो बदलाव क्या है दोस्तों? बाहर के जितने भी चीज़ें हैं, पिज्ज़ा, बर्गर, टोस्ट, मोमोज, चाय, पकौड़ी, जितनी भी चीज़ें, इन्हें खाने से आपको बचना होगा। दूसरी चीज़ें दोस्तों, ये जो अल्कोहल है, धूम्रपान है, इसे आपको नहीं लेना है। चीनी से बनी हुई कोई भी चीज़, मैदा, रिफाइंड, पामोलिन में बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, इन्हें आपको छोड़ना होगा। ये सारी चीज़ें शुगर बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण है। और दोस्तों आपको अपने लाइफ स्टाइल में कुछ बदलाव करना होगा। जैसे अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए अपने डेली रूटीन में कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना होगा। और इसके लिए सबसे उचित समय है सुबह का समय। दोस्तों सुबह 5 बजे उठने का प्रयास करिए। 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, फ्रेश हो जाइए और आप निकल जाइए घर से बाहर। ये 5 बजे से 7 बजे 2 घंटा आप अपने लिए निकालिए। 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए। और मॉर्निंग वॉक की जो गति होगी, 1 सेकंड में 1 कदम, यानी 60 सेकंड में 60 से 70 कदम। और 2 कदमों के बीच का जो डिस्टेंस होगा 1 मीटर का होगा। इस हिसाब से दोस्तों जब आप चलेंगे तो आपका हार्ट बीट नॉर्मल से 10 गुना तेज करेगा। ये है मॉर्निंग वॉक करने का सही तरीका। अब मॉर्निंग वॉक करने के बाद 2 योगा जरूर करना। पहला है अनुलोम विलोम, दूसरा है कपालभाति। मित्रों ये 2 योगा करना और लास्ट में वही 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करना। और मॉर्निंग वॉक दोस्तों जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे मॉर्निंग वॉक करना। ये तो डेली रूटीन में आप शामिल कर लीजिए, इसे कभी मिस मत करना अगर आपको शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी से बचना है। अगला दोस्तों, रात के खाने में एक बदलाव करिए जो आज सबको बीमार बना रहा है। सबके घरों में दोस्तों खाना 10 से 11 बजे के बीच खाया जाता है। कितने घरों में दोस्तों 11 से 12 बजे के बीच खाया जाता है। इस फैशन को आप बदल दीजिए दोस्तों। पहले के फैशन आजमा लीजिए जो हमारे पूर्वज अपनाते थे, यानी सूर्य डूबने के पहले खाना खाने की आदत डाल लीजिए। हर एक बीमारी से आप दूर रहेंगे। तो सूर्य डूबने के पहले जो खाना खाना एकदम हल्का सुपाच्य खाना होगा। रात के खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। रात का खाना हैवी नहीं होना चाहिए, इसे आपको आजमाना है। और आज जो बीमारी की जड़ है दोस्तों है चिंता, डिप्रेशन। चाहे वो एक छात्र हो, चाहे वो एक स्त्री पुरुष हो, सब लोग चिंता में, कोई कैरियर को लेकर, कोई पढ़ाई को लेकर, कोई पैसे को लेकर, कोई परिवार को लेकर, कोई दोस्तों ज़मीन को लेकर, और कोई किसी अपने दुश्मन को लेकर, वो सब लोग परेशान। तो दोस्तों ये धरती पे हमारा जन्म हुआ है दोस्तों एंजॉय करने के लिए, जबकि चिंता डिप्रेशन करने के लिए नहीं। तो दोस्तों चिंता मुक्त रहिए, हंसिए, खेलिए, एंजॉय करिए। आप हर बीमारी से दूर रहेंगे। लाइफ स्टाइल बीमारियों से आप परहेज करिए। लेकिन आज के समय में हमें जितनी भी लाइफ स्टाइल बीमारियां हैं, इन्हें दोस्तों हम एक अस्थाई बीमारी मान चुके हैं। ये हम ये मान चुके हैं कि बीमारी हमारे मरने के साथ ही जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है मित्रों। आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करिए, बीमारी आपका शरीर छोड़ के खुद भाग जाएगी। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को 10 ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं। अगर आपको शुगर है तो ये 10 चीज़ें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुगर को कंट्रोल करने में, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करेंगी।
उसके साथ साथ आपके शरीर को स्वस्थ व निरोग भी बनाएंगे, आपके शरीर को सारे पोषक तत्व भी प्राप्त होंगे। तो दोस्तों 10 चीज़ें कौन से हैं, चलिए एक एक करके जानते हैं। और दोस्तों ये भी जानेंगे कि आपको कब और कितनी मात्रा में लेना है। जो सबसे महत्वपूर्ण यही है, हमारा आयुर्वेद यही कहता है, जो भी चीज़ें हम खाएं उसे आयुर्वेद के अनुसार खाएं, सही मात्रा में खाएं, सही तरीके से प्रयोग करें, तभी उनके फायदे हमें मिलते हैं। तो दोस्तों चलिए एक एक करके जानते हैं। पहला है स्ट्रॉबेरी और हरे सेब। स्ट्रॉबेरी और हरे सेब शुगर वाले को जरूर खाना चाहिए। दोस्तों स्ट्रॉबेरी कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फल है, जो ब्लड शुगर लेवल को मैनेज करने में मदद करता है। फाइबर से भरपूर यह फल भूख की भावना को बढ़ावा देकर के वजन कंट्रोल करने में सहायता करता है। इसी तरह दोस्तों हरा सेब घुलनशील फाइबर प्रदान करता है, पाचन को धीमा करता है और ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। इसमें कैलोरी कम होती है, जो वजन कंट्रोल करने के लिए बढ़िया खाद्य पदार्थ है। तो दोस्तों अपने रूटीन में स्ट्रॉबेरी और हरे सेब का प्रयोग करिए। मौसम के हिसाब से, समय के हिसाब से स्टोर किया हुआ कोई भी फल आप मत लीजिएगा। जब इसका मौसम हो तभी आपको खाना है। कितना लेना है दोस्तों, स्ट्रॉबेरी आप अपने पाचन तंत्र के हिसाब से इसे ले सकते हैं, 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, जैसे आप पचा सकें। और हरा सेब भी दोस्तों एक दिन में हमें 250 ग्राम से 300 ग्राम ही लेना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। बस इतना ध्यान देना है, जब भी फल खाइएगा, फल और खाने में 3 से 4 घंटे का डिफरेंट हो। फल खाने के बाद हमें 2 घंटे तक पानी नहीं पीना है, पानी नहीं पीना है। फल जब भी खाइए इसे दिन में खाना है, रात में नहीं खाना है। फल खाने के साथ कोई और चीज़ नहीं लेना है। जब फल खाना है तो सिर्फ फल ही खाना चाहिए। दूसरी चीज़ है जो शुगर में सबसे रामबाण है दोस्तों, वो है मेथी दाना। मेथी दाना में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक, एंटी वायरल, जिंक, कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन व विटामिन जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों मेथी डायबिटीज में रामबाण है, अमृत का काम करती है। कैसे प्रयोग करना है मित्रों, 1 चम्मच मेथी दाना लीजिए, इसे धुल लीजिए। धुलने के बाद मिट्टी के बर्तन में रात में भिगो दीजिए और सुबह ये पानी पी करके मेथी चबा चबा के खा जाइए। बस इतना ध्यान देना है, मेथी खाने के घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और मेथी खाने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। अगला है दोस्तों ब्लूबेरी। ब्लूबेरी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके डायबिटीज के लिए फायदेमंद है। इसकी हाई फाइबर तत्व वजन कंट्रोल करने का काम करती है और शरीर को ताकत प्रदान करती है। तो दोस्तों हमें ब्लूबेरी भी खाना चाहिए अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार, पाचन तंत्र के अनुसार। इसे जब भी खाइए दिन में खाइए, रात में नहीं खाना। अगला है दोस्तों हरा चना। हरे चने में प्रोटीन और फाइबर से भरपूर हरा चना ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है, वजन को कंट्रोल करके शरीर को शक्तिशाली बनाता है। दोस्तों जब ये हरा चना हो जाता है तो हरे चने का सेवन हमें जरूर करना चाहिए। कुछ लोग हरा चना ऐसे खाते हैं, कुछ लोग इसे भून के खाते हैं। तो दोनों तरीके से फायदेमंद है, इसका भी हमें सेवन जरूर करना चाहिए। अगला है दोस्तों अनार। अनार में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों हमें अनार का जब समय हो, इसका जब मौसम हो, इसके जूस का भी सेवन कर सकते हैं या अनार के बीज को ऐसे चबा चबा के खा सकते हैं। इतना ध्यान देना है, जब लेना दिन में लेना, रात में नहीं लेना है। तो एक दिन में हमें कितना अनार का जूस लेना चाहिए दोस्तों, 250 ग्राम लेना चाहिए, 200 ग्राम, 250 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। और इतना ही अनार ऐसे ही चबा चबा के खाना चाहिए। अगले चीज़ है दोस्तों चने का आटा। चने के आटे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और प्रोटीन से भरपूर होता है। यही वजह है कि डायबिटीज मरीजों के लिए सुपर फूड है। यह शरीर को शक्तिशाली बनाने के साथ साथ वजन को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों एक दिन में हमें चने का आटा कितना लेना चाहिए, 100 ग्राम से 150 ग्राम लेना चाहिए। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। अगला है दोस्तों बाजरे का आटा। बाजरे के आटे में फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन बी,
कॉम्प्लेक्स, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, विटामिन। दोस्तों इसकी रोटी शुगर और वजन दोनों को कंट्रोल करती है, शुगर और वजन दोनों को कंट्रोल करती है। तो दोस्तों हमें बाजरे की रोटी का भी सेवन करना चाहिए। जैसे चने की रोटी खाते हैं तो दोस्तों आप उसी में बाजरे और चने के मिक्स करके भी उसकी रोटी आप ले सकते हैं। अगला है दोस्तों है चुकंदर। चुकंदर में एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों हमें चुकंदर जरूर खाना चाहिए जब इसका सीजन हो। बस इतना ध्यान देना है चुकंदर की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होगी। अगर आप ज़्यादा चुकंदर का प्रयोग करेंगे तो आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी होगा। तो एक दिन में हमें कितना चुकंदर लेना चाहिए? 50 ग्राम से 100 ग्राम के बीच ही लेना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। तो इसको एक का जूस निकाल के आप ले सकते हैं, या दोस्तों इसको ऐसे चबा चबा के खा सकते हैं। अगला है दोस्तों वो है पपीता। मित्रों पपीता में प्रोटीन, विटामिन, फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो डायबिटीज के लिए पपीता बहुत फायदेमंद है। लेकिन दोस्तों ये जो मार्केट में पपीता मिलता है, स्टोर किया हुआ पपीता होता है और इसे केमिकल से पकाया जाता है। आप देखते हैं ऊपर काला काला सा बना होता है। सबसे बेस्ट पपीता है दोस्तों गांव का देसी पपीता। वो आप देखेंगे तो उसको आप ऐसे 10 दिन तक रखे रहेंगे तो खराब नहीं होगा। अगर गांव का देसी पपीता मिल जाए तो सबसे बेटर है, उस पपीते का सेवन करिए। तो एक दिन में हमें कितना पपीता लेना चाहिए? 200 ग्राम से 250 ग्राम, इससे ज़्यादा मत लीजिए। अगर आप इससे ज़्यादा लेंगे तो दोस्तों गैस, कब्ज, एसिडिटी हो सकती है। तो दोस्तों पपीते को आप जरूर लीजिए। अगला फल है दोस्तों जो गर्मी में ही पाया जाता है, साल में एक बार ही पाया जाता है और डायबिटीज के लिए बहुत ही फायदेमंद है, वो है दोस्तों जामुन। जामुन में एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, प्रोटीन, विटामिन से भरपूर है ये जामुन। दोस्तों जैसे अब जामुन में क्या है, फूल आ चुका है, फल लगेगा, फल के बाद आ जाएगा। तो जब इसका फल मिले तो फल को खाइए, और फल खाने के बाद इसकी गुठली को फेंकिएगा नहीं, इसकी गुठली आप रख दीजिए। जब इसका सीजन खत्म हो जाए तो इसकी गुठली का पाउडर बना के आप सेवन करेंगे। डायबिटीज में बहुत फायदेमंद है ये जामुन। फल और जामुन दोनों ही फायदेमंद है। तो एक दिन में दोस्तों हमें कितना जामुन लेना चाहिए? बस 200 ग्राम से 250 ग्राम, इससे ज़्यादा जामुन नहीं लेना एक दिन में। अगर इससे ज़्यादा लेंगे दोस्तों इसके नुकसान आपको हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थे 10 फल जिन्हें आपको ज़रूर खाना चाहिए, मौसम के हिसाब से, समय के अनुसार, जैसे बताया हमने उसी हिसाब से खाना चाहिए। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।